और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे बिलासपुर की, जहां महिला और युवकों ने आरक्षक को पीटा है और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो आपको दिखाते हैं। दरअसल पैसे वसूलने ये आरक्षक पहुंचा था। गांजा और शराब बेचने का आरोप इसके द्वारा लगाया गया और इसी बीच ये मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली। महिला और युवकों ने आरक्षक को पीटा। मारपीट का ये वीडियो अब वायरल होने लगा है। सोशल मीडिया पर खूब ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल आरक्षक पहुंचा था पैसे वसूलने के लिए। गांजा और शराब बेचने का आरोप इन पर लगा था और इसी बीच ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, ये पूरा मामला आपको सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा की घटना है, जहां पर अजीत सिंह जो आरक्षक है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था और ये आरोप लग रहा है कि ये शराब और गांजा बेचने के लिए इनसे पैसे की मांग कर रहा था, जिससे ये नाराज जो लोग हैं वहां पर पहुंच गए और लाठी डंडे मुक्के और हाथ से उसकी जमकर पिटाई कर दी है। अब ये पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो आरक्षक है उसने सिरगिट्टी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने लूट और उसकी बाइक के लूट होने की सूचना दिखाई है, जिसमें पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरक्षक है वो नशे में धुत दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इससे पहले भी इस आरक्षक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि ये वसूली करने इसी तरीके से पहुंचता था और ये आरोप लगाकर लोगों से पैसा वसूली करता था कि वो गांजा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। लिहाजा जब इन लोगों की भी किसी बात को लेकर जो मामला है वो नहीं जमा तो 25,000 रुपए लेन देन का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद जो महिला और जो युवक है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है। जांच की जा रही है कि आखिर आरक्षक वहां क्यों पहुंचा, जबकि वो पदस्थ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में है तो सिरगिट्टी थाने कैसे गया, इस तमाम बिंदुओं को लेकर अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना के 14 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। 9 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। टोटल एक्टिव मामले 111 हो गए हैं। 4,162 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें अब 111 एक्टिव मामले मिले हैं। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 14 नए मामले सामने आए हैं और इसी तरह अन्य तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है। लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी है गाइडलाइंस को फॉलो करना, गाइडलाइंस को ध्यान में रखना, मास्क लगाकर जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, सैनिटाइजर समय समय पर इस्तेमाल करना और कहीं भी बाहर से आप आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथ और मुंह को धोएं आप, क्योंकि ये संक्रमण है और संक्रमण तेज़ी से फैलता है। किसी भी जरिए ये संक्रमण फैल सकता है। सावधानी एकमात्र विकल्प। तो वहीं विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी उनकी। प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और अब दिल्ली का रुख करने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। आज दिल्ली दौरा उनका रहेगा। बड़े नेताओं के साथ मुलाकात उनकी होगी और प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी। किस तरह से विकास को गति देनी है प्रदेश में, किन रणनीतियों के तहत आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आज छत्तीसगढ़ के सीएम की होगी केंद्र में और साथ ही साथ आगामी चुनावों को देखते हुए भी रणनीति होगी, मंथन होगा। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि दिल्ली का यह दौरा है, बेहद खास होगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आज विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली जाने के मायने क्या है मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साय जो है कल 7 बज के करीब 50 मिनट पर राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में सीएम साय जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम अनुज साव भी मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सीएम साय जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही प्रभारी मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान सीएम साय छत्तीसगढ़ में अब तक जो अहम फैसले लिए गए हैं इसकी रिपोर्ट वहां पर दे सकते हैं। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा
को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया। ऐसे में कई बड़े कार्यक्रम जो हैं आयोजित हो सकते हैं, इन सबको लेकर वो जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अब तक लोकसभा चुनावों को लेकर सभी लोकसभा सीटों में क्या कुछ काम किए गए, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर भी वो वहां पर रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जो है जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों में 9 सीटों में जीत हासिल हुई थी और 2 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी जो है लगातार दावा करते आ रही है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतेंगी। ऐसे में जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहे, इसके लिए भी रणनीति वहां पर बन सकती है। जी ठीक तनु, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर चर्चा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है। साय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन अब सरकार कराएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल योजना का पूरा बजट देगा। गंगा आरती सहित प्रमुख जगहों के दर्शन करेंगे। महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति होगी। ये भी बता दें, याद दिला दें आपको कि जब प्रचार प्रसार करने बीजेपी के दिग्गज आ रहे थे चुनाव के पहले, तो उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि अयोध्या में रामलला के दर्शन हम कराएंगे छत्तीसगढ़ वासियों को। अब उस वादे को पूरा करने की ओर सरकार नजर आ रही है और ऐसे में साय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मुहर भी लग गई है। अब राम के दर्शन कराएगी साय सरकार जनता को। सरकार का एमओयू किया जाएगा और आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान हितग्राहियों को उनके स्थान से रेलवे स्टेशन तक लाना और फिर बाद में ले जाने की जवाबदारी संबंधित जिले के कलेक्टर को होगी। उसके लिए राज्य सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। अयोध्या धाम जो है गंतव्य होगा। इसके साथ वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरिडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी किसानों को धान के 2100 रुपए मिल रहे हैं, जबकि बाकी के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक सरकार ने किसानों को धान के प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने का ऐलान किया था। सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900, 950 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। तो थोड़ा किसानों को धैर्य धरना है। निश्चित रूप से एक मुश्त उनको अंतर की राशि भी देंगे और जो भी और वादा है, भूमिहीन जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको 10,000 रुपया साल में देने का काम, ये सब काम आने वाले समय में हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों की सम्मान राशि की बहाली का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मीसाबंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा है। उनके संघर्ष और पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपातकाल के दौरान मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय भी 19 महीने तक जेल में रहे। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वृंदावन हॉल में लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से आयोजित प्रांतीय परिवार सम्मेलन और सम्मान समारोह में कही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए मीसाबंदी और उनके परिजनों ने अपनी आप बीती भी साझा की। आप बीती सुन भावुक हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानी जब जेल जाते थे
तो उस परिवार की स्थिति बड़ी पीड़ादायक हो जाती थी। इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट हो जाता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की, जहां सचिन पायलट आज रायपुर आएंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा उनका होगा। शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। रायपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी और बेहद खास इस बैठक को मान सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है छत्तीसगढ़ में और आज उनका दौरा है, पहला दौरा उनका रहने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी के बाद बेहद खास हो सकता है। आखिर आगे की रणनीति किस तरह की होगी, कैसे आगे बढ़ना है, तमाम वो पहलू रहेंगे जिस पर मंथन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस है, सचिन पायलट पहुंचने वाले रायपुर, कितना खास ये दौरा, क्या क्या कार्यक्रम, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सचिन पायलट जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान पायलट जो है प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और पायलट का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। ऐसे में इसको लेकर कांग्रेस ने जो है एक खास तैयारियां की है। एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक सचिन पायलट के जो है 11 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही 3 बजे से राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इस दौरान सचिन पायलट जो है वो विधायक दल से भी मुलाकात करेंगे और उनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मैराथन बैठकों का जो है वो दौर चलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी इस दौरान जो है रणनीति तय हो सकती है। जिन जिन क्षेत्रों से और जिलों से ये न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां के स्थानीय संगठन और पदाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही मेन फोकस इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति जो है बन सकती है और सभी सीटों में शुरुआती कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। इसके साथ ही पायलट जो है सभी लोकसभा सीटों में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की रिपोर्ट भी लेंगे और इस आधार पर पदाधिकारियों को नए सिरे से जो कार्य है वो दिए जाएंगे और इसी के आधार पर पदाधिकारियों को आगे चुनाव के लिए टास्क भी जो है सौंपे जाएंगे और मेन फोकस इस पूरे बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा। और इसके बाद दूसरे दिन 12 जनवरी को सचिन पायलट जो है प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक लेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो इसी बीच फीडबैक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यही फीडबैक लेने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ पदाधिकारियों से फीडबैक तो लेंगे ही, तमाम वो बैठकें होंगी, स्वागत होंगे जगह जगह। आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तनु। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे कारोबार को लेकर, जहां हजारों करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टा कारोबार के आरोपियों को दुबई से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईडी ने दुबई की अदालत में महादेव ऐप सट्टा कारोबार के आरोपियों को भारत भेजे जाने की अपील की थी। ईडी की इस अपील पर दुबई की अदालत ने हामी भर दी है और अब जिसके बाद महादेव सट्टा ऐप के संस्थापक रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि रवि उप्पल को भी भारत लाया जा सकता है और कहीं ना कहीं अब रास्ता साफ हो चुका है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द उप्पल भी भारत लाया जा सकता है और कई सारी कड़ियां जो हैं खुलेंगी इस पूरे मामले में। लगातार गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई और अब उप्पल से भी पूछताछ इस पूरे मामले में होगी, कड़ाई से होगी और भारत लाने की तैयारी कहीं ना कहीं रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये पूरा मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा है जिसमें कहीं ना कहीं कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का नाम भी कहीं ना कहीं शामिल रहा। कई आरोप लगे, हालांकि सिरे से नकार दिए गए, पर अब जब उप्पल को लाने की तैयारी है भारत, तो ऐसा कयास है कि कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुकमा का जिक्र करेंगे जहां पर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार, बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर समेत कई हथियार बरामद किए हैं। सर्चिंग पर निकले जवानों को ये कामयाबी मिली है। जवानों को अपनी तरफ आता देख नक्सली हथियारों का ये जखीरा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त कार्रवाई में ये हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और भारी मात्रा में हथियार भी नक्सलियों के पुलिस ने बरामद कर लिए।
के खिलाफ सुकमा जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी अंतर्गत आज डीआरजी और बस्तर फाइटर को थाना भेजी अंतर्गत दंतेश्वरम और कोराजगुड़ा पहाड़ियों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचनाओं पे भेजा गया था। डीआरजी को देख के नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन एरिया की सर्चिंग करने के बाद वहां लगभग 3 बीजीएल लॉन्चर राइफल, उसके अलावा एक 12 नग वेपन, उसके अलावा 18 बीजीएल सेल्स और लगभग 30 बीजीएल कार्ट्राइड्स, इतना सारा सामग्री बरामद हुआ है। दुर्ग में फिल्म अभिनेता और निर्माता मनोज राजपूत को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसका फुटेज भी सामने आया है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता और बिल्डर मनोज राजपूत एक फिल्म बना रहे हैं, जिसको लेकर 13 जनवरी को वो एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस हमले के बाद मनोज राजपूत ने सुरक्षा की अब मांग की है। ये तस्वीर आपके सामने, सीसीटीवी कैमरा जो है सामने आया है, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। फिलहाल संज्ञान ले लिया गया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। हालांकि अभिनेता द्वारा सुरक्षा की मांग की गई है, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया है। ये सुरक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मामले में संज्ञान ले लिया गया। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगल स्थित मैदान में छात्रों को लोहे की पाइप और डंडे से बेरहमी से पीटा गया। छात्र के साथ पिटाई का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश हाथों में पाइप और डंडे छात्र से माफी मंगवा रही हैं डंडे मारकर, और पीड़ित छात्र के शरीर पर जख्म के निशान भी देखे जा सकते हैं। हालांकि आपको तस्वीरें ब्लर करके हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला कल का है, जब घर में घुसकर के मारपीट की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार बरामद कर उनका जुलूस भी निकाला। ये भी बता दें कि मारपीट के इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अंबिकापुर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर मारपीट को अंजाम दिया गया, जिस पूरे मामले में कई सारे लोग घायल भी हो गए। अब संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी इसमें पाए गए, जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनका जुलूस भी निकाला गया है। हालांकि मामला क्या था, किस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ता चला गया कि मारपीट तक पहुंच गया, इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल पूछताछ जारी है। राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को अब नई सरकार से आस है। आस इस बात की कि अब उन्हें पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये परिवार 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। नक्सली हिंसा का शिकार हुए इन परिवारों ने अपनों को खोया है और न चाहते हुए भी अपने घरों को छोड़कर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। कि अब सरकार बदल गई है और रमन सरकार हमारी जो समस्या है वो जल्द से जल्द हमें समस्या का समाधान करे। क्या समस्या आपका था? हमारा समस्या है सर, जैसे मेरे यहाँ घटना है, जैसे जितने हम लोग आए हैं, किसी के पति को या किसी के भाई को या किसी के पिता को मार दिया नक्सली, और हम घर द्वार छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं सर। इसी हम लोग तो मकान देने का प्रावधान है। 2021 में पुनर्वास समिति यह निर्णय ले चुका है मकान देना है बोल के। अब हम बोलते हैं कि सर आपका जो निर्णय हुआ उस मकान का आवंटन करने के लिए, तो बोलते हैं ऐसे कोई नियम नहीं है देने का। और 15 साल से हम लोग ऐसी गुंजाइश कर रहे हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक के भूपेश सरकार का वो रणनीति था, वो भी अभी तक के हम लोग को लाभ नहीं मिला है सर। और अभी रमन सरकार का जो है वो भी जल्द से जल्द हमारा समस्या का समाधान करे, ताकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी तक के, और इधर उधर भटक रहे हैं सर अपना गांव छोड़ करके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा है। इनके पास से 1 क्विंटल 1 किलो गांजा बरामद किया गया।
गिधौरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे एक दिन पहले भी गिधौरी पुलिस ने 9 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया था और इस तरह से लगातार 2 दिनों के भीतर पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। बड़ी सफलता ये प्रशासन के लिए, जो लगातार सौदागर हैं उन पर शिकंजा प्रशासन की टीम कस रही है। एक बार फिर बड़ी मात्रा में गांजा, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद हुआ है। इसमें हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करने, धरपकड़ करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था, जो आज दिनांक 10/1/2024 को हमारे पुलिस टीम मेरे साथ घेराबंदी करके, नाकाबंदी करके गिधौरी बस स्टैंड में एक स्विफ्ट डिजायर कार में 2 आरोपी को सहित 21 किलो का 9,10,000 रुपया और कार 5 लाख रुपया, इस प्रकार 14,10,000 रुपया का बाजफ्ता किए हैं। कवर्धा की बात करेंगे। ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान स्थानीय ड्राइवरों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां बाहर से आए बस संचालकों के साथ यहां के ड्राइवरों ने बदसलूकी की। इन ड्राइवरों को गाड़ी चलाने पर जूतों की माला पहनाकर इनका विरोध भी किया गया। गौरतलब है कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर संघ हड़ताल पर है। उधर ऑपरेटर संघ ने शांति बनाए रखने की अपील की और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है। ये बस संचालकों की मनमानी साफ तौर से नजर आ रही है, जहां पर जूते का हार पहनाकर कहीं ना कहीं विरोध किया गया है। हिट एंड रन कानून का ये लगातार विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर से हड़ताल इनके द्वारा फिर शुरू की गई है। चक्का जाम इनके द्वारा किया जा रहा है, तोड़फोड़ बसों में इनके द्वारा की जा रही है। कानून को रद्द करने की मांग इनके द्वारा लगातार हो रही है। हालांकि इस पर देखना होगा किस तरह मंथन होता है और फैसला लिया जाता है। हालांकि अभी रोक लगा दी गई है, पर रोक से ये नहीं माने हैं। इनका कहना है कि खत्म पूरी तरह से किया जाए। जिला कबीरधाम से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से। भाइयों, आज से हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में शामिल हैं और सुनने में आ रहा है कि कई भाई गाड़ियां रोक के उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा संगठन यह जवाबदारी आपको नहीं सौंपता। हमारा संगठन सिर्फ शांतिपूर्ण और शांतिपूर्वक स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चाहता है और घर में भले ही बैठे रहो, मगर इसी गाड़ियों को मत। मुंगेली में बैगा आदिवासियों के लिए आयोजित शिविर में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। बेगांव के साथ डिप्टी सीएम ढोल मांदर बजाते हुए लोकगीतों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम का ये अनोखा अंदाज आप देख रहे हैं मुंगेली में देखने को मिला, जहां पर ढोल मांझे तो बजाए उन्होंने, साथ ही साथ इन सभी के साथ थिरकते हुए भी वो नजर आए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।